नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार और न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। वैसे आपको हम लोगों ने हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षेत्र का वैक्सीनेशन को लेकर, जागरूकता को लेकर हर दिन एक ना एक कार्यक्रम हम दिखाते हैं। वैसे मैं हूं बहरागोड़ा विधानसभा के जोडिया गांव में। आपको पहले गांव का दृश्य दिखाते हैं। पहले आप गांव का दृश्य देखिए। ये गांव है। हालांकि गांव में ये कई दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि लोग जो है वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी असमंजस में रहते थे, लोग वैक्सीन लेने में थोड़ी कतरा रहे थे। तो वैसे में ये गांव की क्या स्थिति है। गांव आप देखिए, गांव का अमूमन ये कहा जाता है कि गांव बहुत सुनसान, बहुत साफ़ सुथरा रहता है और वो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। गांव के लोग भी मास्क लगा कर रखे हुए हैं और जो लोग अगर कहीं नज़र भी आ रहे हैं तो वो दूरी बना के रखे हों। तो ये जोडिया गाँव है बहरागोड़ा विधानसभा का और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं समीर मोहंती जी। वैसे समीर मोहंती के द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे थे और लोगों को जागरूक किया जा रहा था। राज्य के मुख्यमंत्री का पोस्टर लगाकर वैक्सीनेशन को लेकर स्थानीय भाषा में ये कहा जा रहा था कि लोग आप वैक्सीनेशन ले। देखिए, ये जो गाड़ी से सज्जन आ रहे हैं, ये मास्क लगाए हुए, कहीं ना कहीं गांव में भी जागरूकता है। निश्चित हम ये कहेंगे कि गांव में लोग बोलते हैं कि ऐसी जागरूकता नहीं रहती, लेकिन गाँव में भी जागरूकता नज़र आ रही है। देखिए, ये मास्क लगा के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं कि जो कोरोना है उससे हमें बचने के लिए मास्क लगाना है। सर, कितना ज़रूरी है मास्क लगाना? मास्क जरूरी है। मानुष का जैसे मोबाइल हो गया जरूरी, मास्क भी जरूरी है। कोरोना रहे या ना रहे, मास्क लेके चलना है बस। सैनिटाइज भी लेना है, घर में रहेंगे सेफ्टी रहेंगे, साबुन यूज कीजिए। आपने वैक्सीन लिया? जी हाँ। आप वैक्सीन ली? हाँ। बिल्कुल, वैक्सीन लेने जा रहे हैं। देखिए कितनी जागरूकता है गांव में। देखिए, ये वैक्सीन ले लिए हैं और ये वैक्सीन लेने के लिए, दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि गांव में पहले के बनस्पत अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है और लोग वैक्सीन लेने भी पहुंच रहे हैं। और जो भ्रांतियां थी लोगों में कि वैक्सीन लेने से लोग की देहांत हो जा रहे हैं, लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है, तो ये वैसी कोई बात नहीं। क्योंकि 2020 का जो कोरोना काल था, गाँव के लोगों खुद को लॉक कर लिया था। ना ही कोई बाहर के लोग जाते थे, ना ही गाँव के लोग कोई बाहर आते थे। बाहर के लोगों को अंदर आने की इजाज़त भी नहीं थी। तो ये कहा जाए कि ये जो बहरागोड़ा का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे जो बहरागोड़ा का जो चेक पोस्ट है वहाँ भी चेकिंग लगाई गई। वो भी आपको हम दृश्य दिखाएंगे। बहरागोड़ा का चेक पोस्ट का किस तरीके से जो बंगाल से लोग आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, प्रॉपर टेस्टिंग की जा रही है। तो ये कहें कि गाँव में ये जो बीहड़ गाँव है, गाँव में लोग में कहीं ना कहीं जागरूकता ज़रूर नज़र आ रही है। आपको समझ में आ रहा होगा देखने से कि जो भी लोग आना जाना कर रहे हों, चेहरे पे मास्क लगा के जा रहे हों। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में जो ये बताया जा रहा है, अगर कोरोना का तीसरे वेव से अगर आपको बचना है तो आपको मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करना होगा। तो ये वैसे ये गांव है, जोडिया गांव है। और जो सबसे ज़रूरी है वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। देखिए, ये गांव का चौपाल की टाइप है। विधायक जी हैं, विधायक जी देखिए वैक्सीन को लेकर लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन कौन वैक्सीन लिया है। जो वैक्सीन नहीं लिया है तो उसे वैक्सीन लेने के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कितना ज़रूरी है आज के डेट में वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन कितना ज़रूरी है उसको लेकर ये जागरूकता किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि मास्क भी पहनना है, मास्क भी लगाना है, वैक्सीन भी लेना है। तो देखिए, गांव का ये एक तरह से कहे चौपाल है और हर दिन इस तरीके का प्रयास विधायक के द्वारा किया जाता है ताकि लोग जागरूक हो और वैक्सीन ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीन लेके कोरोना से बच पाएँ। तो ये गाँव में जाकर विधायक पहुँच रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ सहयोगी कहूँगा कि एक बार दिखाएं विधायक जी को। विधायक जी किस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि गांव में जाएं, गांव के ग्राम प्रधान हो, गांव के जो धर्म गुरु हैं, गांव के जो मुखिया है, गांव के जो वार्ड सदस्य है, चाहे क्षेत्र के विधायक को कहा गया है कि जाकर आप वैक्सीनेशन के लोगों को मोटिवेट करें। तो वो मोटिवेट करते नज़र आ रहे हैं। आप समझ सकते किस तरीके से गांव के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि हमारे लिए
काफ़ी दुर्भाग्य का विषय है कि जब से हमारा सरकार बना है तब से कोरोना जैसा भयंकर और भयावह महामारी, इतना बड़ा त्रासदी जो इतिहास बता रहा कि विश्व का इतिहास में पहली बार ये हो गया, जो कोरोना खाली हमारे देश और हमारे राज्य नहीं बल्कि पूरे विश्व का लोग प्रभावित हैं और हजारों लाखों के संख्या में लोग का मृत्यु हुआ है। डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कलाकार, राहत इंदौरी का मौत हो गया। इस देश का राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया कोरोना से। हमारे इस राज्य के शिक्षा मंत्री जिन्होंने करीब करीब 10 महीना कोरोना के चलते आपका केरल का अस्पताल में वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था, ये उनके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज उन्हें सुस्त होकर घर वापस आए हैं। हम गांव के लोगों को भी यही समझाना चाहते हैं कि चूंकि बहुत सारे लोग का प्राण चला गया कोरोना से और सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है कि हम अपने गांव के, अपने राज्य के लोगों को कैसे कोरोना से हम मुक्ति दिला सकते हैं। वैक्सीनेशन हो रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा शिक्षा का अभाव, थोड़ा ज्ञान का अभाव, बुद्धि का अभाव के चलते बहुत सारे गांव में ऐसा चर्चा चल रहा कि कोरोना का ये वैक्सीन जो है ये अलग है। देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो जनप्रतिनिधि ले रहा, जो ऑफिसर लोग ले रहा, वो अलग है। हाँ, लोग निश्चित रूप से जागरूक हो रहा है। एक प्रस्ताव हम दिए थे, हमारे जनप्रतिनिधि के नाते हम देश के राज्य के मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिए थे, डीसी से बात किए थे कि हम लोग जो 45 के बाद का करने जा रहे हैं, तो कुछ बूढ़ा बुजुर्ग लोग को कहना कि भाई हमको तो ऐसे ही समय हो गया है और हम कोरोना का वैक्सीन नहीं लेंगे। हम उनको प्रस्ताव दिए कि 18+ को अगर हम शुरू करेंगे, उसी घर में अगर अपना बेटा 22 साल का, 24 साल का, 25 साल का अगर कोरोना का वैक्सीन ले लेगा और उनको कुछ नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसका माँ बाप को समझा के भी कोरोना का वैक्सीन दिला सकता है। देखिए, जिस तरीके से विधायक ने गांव के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम इनका प्रण है और योद्धा की तरह कोरोना को खत्म करेंगे। आपने वैक्सीन लिया? यस, हाँ ले लिया। कितना, आप किस नज़रिए से देखते हैं वैक्सीन आज की डेट में कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी जिस हिसाब से पूरा दुनिया में वैक्सीन छा गया है, कोरोना छाया है, तो वैक्सीन ज़रूरी है। यही एक उपाय है जो हम लोग कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। यही एक उपाय है हम लोग। 18+ भी वैक्सीनेशन में लोग युवा आ रहे हैं आगे? हाँ, आ रहा है। अभी तो फिलहाल हम लोग को चाकुलिया शहर में हो रहा है, तो केंजा हाई स्कूल और मनहलाल हाई स्कूल में हो रहा है, तो वहाँ हम लोग देहात से, पंचायत से, विभिन्न जगह से आदमी आकर ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 18+ भी लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं। ये कह सकते हैं कि किस तरीके से वैक्सीन, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको गांव के आपको दृश्य दिखाया और आज विधायक जी किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री का जो संदेश है कि एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लेना है तभी जाकर हम सुरक्षित रहेंगे। देखिए, लोगों को बता रहे हैं, महिलाओं को बता रहे हैं। महिलाएं जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं जागरूक नज़र आती हैं। तो कुछ महिलाएं भी हमसे जानते हैं, आपने वैक्सीन लिया? दुटन कितना ज़रूरी है आज के समय में? गांव के लोगों को आप किस तरीके से গ্রামের লোক ভয় করছে নিতে। আমি বুঝাচ্ছি যে না, এটা লিয়া খুবই দরকার, নাহলে কত রকম রোগ হচ্ছে, যাওয়া হচ্ছে, ওইটা বলা হচ্ছে। बुझाচ্ছে হচ্ছে। देखिए, ये महिला जैसे बता रही हैं कि गांव के लोग में थोड़ा भय था, जो इनका स्थानीय भाषा है उसमें लेकर कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी कमी थी, लेकिन अब जागरूकता आ रही है और लोग पहुंच भी रहे। ये गांव का एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। गांव का जो जोडिया गांव है, बहरागोड़ा विधानसभा का, और विधायक स्वयं पहुंचे हैं, जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। इसके बाद आपको हम लेके चलेंगे जहां वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर में किस तरीके का नज़ारा है वो भी आपको हम दिखाएंगे और वहाँ पे कितने लोग पहुँचे हैं, कितना लोग जागरूक है, वो भी आपको हम नज़ारा दिखाएंगे। चकुलिया का यह कमारीगोड़ा स्कूल है, रामकृष्ण मिशन स्कूल है, जहाँ 18+ विदाउट स्लॉट वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। देखिए, ये स्कूल का परिसर है और ये नगर पंचायत की सदस्य लोग हैं और आपको ये दिख रहा होगा कि युवा में कहीं ना कहीं जागरूकता गांव के लोगों में जरूर आई है। अब देखिए किस तरीके से जो 18+ जो हैं लोग, वो वैक्सीन लेने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और वैक्सीन लेने के लिए खड़े हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, लैपटॉप लेके एक व्यक्ति खड़े हैं और वैक्सीन यहाँ पे ना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से अंदर जो वैक्सीन सेंटर है उनको वैक्सीन अंदर दिया जाता है। और व्यवस्था एक तरह से कहें कि ग्रामीण प्रदेश में अमूमन आपको यही देखने को मिलेगा। और किस तरीके से लोग कतार लगाएं, यहाँ पे देखिए, यहाँ रजिस्टर्ड हो रहा है। रजिस्टर्ड होने के बाद इस तरीके का आपको यहाँ रजिस्टर्ड होने के बाद राज्य के जो मुख्यमंत्री है, देखिए यहाँ रजिस्टर्ड हुआ है और राज्य के मुख्यमंत्री का लगा हुआ ये कटआउट है। इसमें आप अपना नाम, पता लिखना है और राज्य के मुख्यमंत्री का
इसमें किया गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री को देखकर मोटिवेट हो और वैक्सीनेशन लेने पहुँचे। जो 18+ विदाउट स्लॉट है, हालांकि ये 18+ से ऊपर ही होंगी, तो और जो क्षेत्र के विधायक है वो भी जो वैक्सीन सेंटर में पहुंच रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से जो चल रहा है वैक्सीनेशन, क्या स्वरूप है, किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, लोग किस तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं। आपको वैक्सीन सेंटर का भी अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। हालांकि जो शहरी क्षेत्र में आपको वैक्सीनेशन का रफ्तार दिखता था वो ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा कम दिखता है, लेकिन अब गाँव के लोग भी वैक्सीन लेने पहुँच रहे हैं। और जब से सरकार ने 18+ विदाउट वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो गांव में अमूमन ये देखा जाता कि गांव के क्षेत्र में बहुत सारा जगह ऐसा था जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी, नेटवर्क नहीं होने से मोबाइल किसी के पास नहीं है, वो भी दिक्कत होती थी। लेकिन अब है कि सरकार ने जो नया नियम लगा दिया है कि विदाउट स्लॉट बुकिंग के आप वैक्सीन सेंटर में पहुँचे और आराम से वैक्सीन लेकर आप अपने घर को जाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा औजार है, सबसे बड़ा दवा है आज के समय में वैक्सीन लेना। और ये देखिए, ये जो नर्सेस हैं, जो दीदी लोग हैं, वो वैक्सीन निकाल रही हैं और वैक्सीन निकाल कर 10 लोगों का स्लॉट बनाकर वैक्सीन दिया जा रहा है। और साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा जो ग्रामीण वैक्सीनेशन को लेकर जो गांव में वैन जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं कारगर होता नज़र आ रहा है। क्योंकि ये कहा गया था कि बहुत सुदूर गांव है, पहाड़ के नीचे गांव है, वहां तक लोग नहीं पहुंच पाएंगे, तो वैसे जगहों पर वैक्सीन जो वैन है वो भेजा जा रहा है ताकि वहां के गांव के 10 लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पे वैक्सीन लें और वैक्सीन दिया जाएगा और 10 लोगों को वैक्सीन देने की व्यवस्था, क्योंकि एक डोज में 10 वैक्सीन रहता है, तो 10 लोग अगर होते हैं तो उनको वैक्सीन दिया जाता है। तो मैंने आपको वैक्सीन सेंटर का भी नज़ारा दिखाया, 18+ विदाउट स्लॉट वैक्सीनेशन सेंटर का भी नज़ारा दिखाया और आगे भी आपको हम गांव का भी दृश्य दिखाएंगे, गांव में लोग कितने जागरूक हैं। नगर पंचायत की कुछ महिलाएं हैं जो गांव-गांव जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं। आप लोग गांव-गांव जाके लोगों को वैक्सीन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उसका फल आपको नज़र आ रहा है? इधर थोड़ा इधर आ जाए तो कुछ आपको उसका दिख रहा है? काफ़ी लोग आ रहे हैं अपना इंजेक्शन लेने के लिए। हम लोग घर घर जाके बोले हैं सभी को इंजेक्शन के बारे में, हर काम के बारे में हम लोग घर घर जाके बोलते हैं। जो लोग में पहले जो भ्रांतियाँ थी, लोगों में जो थोड़ा असमंजस था, वो अब दूर हो रहा है? हाँ सर, दूर हो गया। लोग पहुँच रहे हैं? हाँ पहुँच। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोगों को कहा गया है कि गांव-गांव जाके लोगों को डोर टू डोर जाके मोटिवेट करना है वैक्सीन लेने को लेके, उसका नज़ारा, उसका फलाफल नज़र भी आ रहा है। इसके अलावा भी अगर हम कहें, जो गांव के लोगों में जैसे ये कहा गया था कि डोर टू डोर जाकर पता लगाना कि किसकी तबीयत ख़राब है, अगर तबीयत ख़राब है तो क्या उनको उपाय बताना, तो ये सारी चीज़ आप लोग कर रहे हैं, तो क्या कुछ उसका ये दिखता है? हाँ सर, दिख रहा है। हम लोग घर घर जाके पता कर रहे हैं किसको बुखार आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर बुखार आ रहा है तो आप जाके चेक करवाइए, हॉस्पिटल में जाके चेक करवाइए, या कहीं टेस्ट सेंटर बैठा हुआ है वहाँ पे टेस्ट करवाइए। कोविड टेस्ट करने को भी बोल रहे हैं, जिसका टाइफाइड हो गया है उनको भी कोविड टेस्ट करवा रहे हैं। उसके मान लीजिए अगर किसी को फीवर है तो उसके लिए क्या दवा बताते हैं, क्या घरेलू उपाय बताते हैं? काढ़ा पीने को बोल रहे हैं हम लोग, फिर गर्म पानी का भाप लेने को बोल रहे हैं, फिर सुबह शाम जैसा लाल चाय पीने को बोल रहे हैं। ये जो घरेलू उपाय ये भी हाँ, बताया जाएगा? जी। लोग पालन कर रहे हैं सब सारे? हाँ, बहुत आदमी बहुत पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे डोर टू डोर ये पता लगाया जा रहा था कि लोग जो गांव में किसी का फीवर है या सर्दी है तो उनको किस तरीके से गांव की जो घरेलू उपाय है उसको दिया जाए और उसको बताकर उसको पूरा किया जाए। महिला भी आई हैं, आप वैक्सीन लेने, कितना ज़रूरी है आज के समय में वैक्सीन? बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लेना, कोविड से बचने के लिए लेना ही पड़ेगा हर किसी को। हम लोग भी आसपास में सुन रहे हैं कि लेना ही ज़रूरी है, इसलिए हम बोल रहे हैं चलिए सबको लेना है। देखिए गांव की महिला है, ये थोड़ी सी घबराई हुई बोल रही है, लेकिन वैक्सीन लेना ज़रूरी है, ज़रूर बोल रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन ही इसका मात्र एक उपाय है, मात्र एक इलाज है। वैक्सीन लेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। देखिए फिर से एक बार नज़ारा दिखाना कहेंगे सहयोगी। देखिए कुछ महिलाएं भी आई हैं और लोग भी पहुंचे हैं और वैक्सीन लेने के लिए, जो 18+ वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गांव में जो मोटिवेशन था वैक्सीनेशन को
वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता जरूर आई है और ये जागरूक भी नज़र आना चाहिए, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे थे कि वैक्सीन ही मात्र एक उपाय है, मुख्यमंत्री का कहना था। और इसका नज़ारा भी आपको हमने दिखाया किस तरीके से लोग वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं सेंटर में। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि बहरागोड़ा का जो क्षेत्र है जहां से बंगाल का बॉर्डर सटता है, वहां पे जो चेकिंग पोस्ट लगाया गया है प्रशासन के द्वारा, किस तरीके से चेकिंग हो रहा है, क्या चेकिंग प्रॉपर हो रहा है जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि ये अंदेशा जताया जा रहा है आने वाले दिनों में जो तीसरा वेव है वो बहुत खतरनाक होगा। उसको लेकर कितने जिला प्रशासन सजग है वो भी आपको हम नज़ारा दिखाएंगे चेक पॉइंट से। अभी मैं खड़ा हूं पश्चिम बंगाल में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बहरागोड़ा का क्षेत्र है, जो बहरागोड़ा का चेक पोस्ट है, वो पश्चिम बंगाल से सटता है। और आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। जो भी गाड़ियां इस क्षेत्र से आती है उस गाड़ियों को प्रॉपर यहाँ चेक पोस्ट बनाया गया है। चेक पोस्ट में चेक किया जाता है किस वजह से वो बंगाल से झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं, उनको प्रॉपर चेक किया जाता है। देखिए आप किस तरीके से जो पुलिस पदाधिकारी हैं यहाँ पे जो चेक पोस्ट में, उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं। अगर ज़रूरी कोई काम है तो उन्हें छोड़ा जाता है। और ये चेक पोस्ट है, देखिए ये बाजू हो गया बंगाल का सीमा और ये बाजू हो गया झारखंड का सीमा। वैसे मैं आपको दिखाया कि मैं बंगाल में खड़ा था और अब मैं झारखंड में हूँ। लाल कपड़ा लगाकर ये चेक पोस्ट बनाया गया और प्रॉपर चेक किया जाता है ताकि जो कोविड का जो कहर जो जिस तरीके से भरपाया था उड़ीसा के बॉर्डर से या लोग आते थे या बंगाल के बॉर्डर से जो लोग झारखंड में प्रवेश करते थे, उनकी प्रॉपर चेकिंग होती थी और कोविड टेस्ट भी किया जाता था। और ये एक सेंटर बनाया गया है प्रॉपर यहाँ पे और टेस्ट की जाती है। तो जिस तरीके से लगातार जो उसमें शहरी क्षेत्र में है तो चेक लगाया गया है, वहाँ भी चेक हो रहे। साथ ही साथ जो बॉर्डरिंग इलाका है, चाहे बहरागोड़ा का बोले या फिर उड़ीसा का तिरिंग बॉर्डर बोले या फिर बोड़ाम का क्षेत्र बोले, वहाँ भी चेकिंग लगाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चेक हो सके और प्रॉपर ये जानकारी हो सके कि हाँ लोग की चेकिंग हो रही है, क्या कोरोना पॉजिटिव है या किस वजह से आ रहे हैं और क्या कारण है जो बंगाल से झारखंड में प्रवेश करें या फिर झारखंड से जो लोग बंगाल जाते हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं घर के बाहर आपको नज़र आ रहे होंगे सहयोग। देखिए ये गाड़ियाँ प्रॉपर वो मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनसे प्रॉपर ये पूछताछ कर रहे हैं कि क्या किस वजह से आप झारखंड की ओर आ रहे हैं। तो जिला प्रशासन के द्वारा ये प्रॉपर सुनिश्चित किया गया है कि आपको वजह बताना होगा। और चूँकि लॉकडाउन चल रहा है वैसे में आपको प्रॉपर बताना होगा कि किस वजह से आप जा रहे हैं, क्या काम है, उसके बाद ही आपको दूसरे जगह जाने दिया जाएगा। तो हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब भी हैं। कि शनिवार 4 बजे के बाद से जैसे लॉकडाउन है सीधा सोमवार आपका सुबह 6 बजे तक, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो मालवाहक वाहन है उनको ठीक है जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो गैर जरूरी के लिए जो जा रहे हैं उसको लौटा दिया जा रहा है। और जो जैसे मान ली इमरजेंसी है, जैसे मान ली कोई अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं, कोई मेडिकल के लिए जा रहे हैं, तो उन्हीं को वैक्सीन के लिए जा रहे हैं, तो उन्हीं को सिर्फ हम लोग जाने दिए जा रहे हैं और बाकी बात सबको लौटा दिए जा रहे हैं। आपने कहा तो लॉकडाउन का ऐसे अगर इसके अलावा भी अनदिन भी चेकिंग होती है? जी है जी एकदम होती है। तो उसमें हम लोग हाँ उसमें हम लोग देखते हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं अगर उनके पास ई पास नहीं है हम उसको लौटा देते हैं। बिना ई पास का यहाँ राज्य में एंट्री नहीं है। बिल्कुल, देखिए मजिस्ट्रेट साहब है जैसे इन्होंने बताया कि अगर आपके पास प्रॉपर ई पास है तब जाकर आपको झारखंड में प्रवेश करने या चूँकि झारखंड ने ई पास लगा रखा है और अगर आपको दूसरे राज्य में जाना है या दूसरे ज़िले में जाना है तो आपको ई पास रखना होगा। तो आपको मैंने चेक पोस्ट का नज़ारा दिखाया किस तरीके से लोग चेक पोस्ट में यहाँ प्रशासन के लोग मौजूद हैं, मजिस्ट्रेट हैं और विधायक जो हैं क्षेत्र के वो भी क्षेत्र में पहुँचते हैं और क्षेत्र में पहुँचकर लोगों की जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं।
हम आपको अपने जो सहयोगी हैं, जो कन्हई हेम्ब्रम हैं, पूरे इस क्षेत्र को देखते हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे कि भाई इस क्षेत्र के दौरान, कोरोना काल के दौरान आपने काफ़ी कवरेज किया होगा। कन्हई जी, आप इस क्षेत्र में कवरेज करते हैं, क्या देख रहे हैं जो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जो भ्रांतियाँ थी, लोगों में जागरूकता कमी थी, या फिर वैक्सीनेशन को लेकर कहें या फिर कोविड टेस्ट को लेकर, क्या आप देखते हैं इस क्षेत्र में? देखिए, पहले जो इस क्षेत्र में जो ज़्यादा से ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं थी उस समय, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया और टोली बनाकर, जैसे एक टोली को इस गांव में भेज दिया, उस गांव में भेजा गया। और एक भी है कि यह जो सरकार की तरफ से जो विदाउट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके, विदाउट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जो वैक्सीन दिया जा रहा है, उसके प्रति भी अभी जागरूक बढ़ी है और गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। आप क्षेत्र में यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो क्या उनकी क्षेत्रीय भाषा में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जी, क्षेत्रीय भाषा तो महत्वपूर्ण है कि जो जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उसी क्षेत्र की भाषा को समझते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है ना, ज़्यादा हिंदी, बंगला, उड़िया, ये सब इस क्षेत्र की भाषा है। जो यहाँ के जो लोग हैं जो इस भाषा के करते हैं, जानते हैं, तो लोग अपने अपने स्तर से जो जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा से लोग समझा रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या स्वास्थ्य विभाग के हो या फिर प्रशासन के लोग हैं, वो अपने स्तर से पूरी तरह से वो जागरूक करने में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, आपने तो बताया, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कन्हई हेम्ब्रम हैं, आप अपनी भाषा से न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से लोगों से अपील करें कि वैक्सीनेशन सेंटर में पहुँचे। मैं घाटशिला से कन्हई हेम्ब्रम, और मैं लोगों से आह्वान करना चाह रहा हूँ कि अपनी भाषा में मैं कन्हई हेम्ब्रम इन दोले इन कन्हई हेम्ब्रम और जो तो थे अरदास निया गे कि जो तो गे हिजू तौन पे वैक्सीन सेंटर और वैक्सीन लगा तौन पे आलो बतौर आपे वैक्सीन हता पे। बिल्कुल, देखिए ये हम इसलिए किए हैं क्योंकि ये कन्हई जी हैं जो इस क्षेत्र के प्रति इधर से रिपोर्टिंग करते हैं, और इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा को भी जानना जरूरी था, इसलिए इनकी भाषा से अगर लोगों को बताया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में संथाल हो, उड़िया, बंगाली, ये भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसलिए इनकी भाषा में बोलने का मकसद था कि लोग जो अगर इस खबर को देखेंगे तो निश्चित है कि गांव के लोग भी जो हैं, गांव के लोग हैं जो शहरी क्षेत्र में थोड़े रहते हैं, वो इनकी भाषा को समझ पाए और वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे। तो आप देखिए यहाँ पर ये चेक पोस्ट लगाया, चेक पोस्ट को मैं पहले ही बताया कि वो बाजू आप उस देख रहे हैं वो बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, और ये झारखंड का क्षेत्र हो गया जो बॉर्डरिंग इलाका है। इसके बगल में एक आश्रय गृह भी है, जो क्षेत्र की जो महिलाएं हैं चाहे पुरुष है जो क्षेत्र से आना जाना करती है, उनके लिए एक आश्रय गृह भी बनाया है। अब भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह का कोई आवाजाही में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बंगाल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती है, नशीली पदार्थ भी आती है, तो उसको भी रोकने में कहीं ना कहीं ये थोड़ा कारगर साबित होता है। अमूमन ये देखा गया कि बंगाल से बहुत सारे नशीली पदार्थ भी झारखंड में आते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ये कारगर साबित होगा चेक पोस्ट अगर परमानेंट रह जाता है तो। देखिए, ये तो सही बात है कि बॉर्डर एरिया में हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम होते रहता है, और सही बात है कि चेक पोस्ट जो बना है ये कोरोना के चलते बना है, लेकिन इससे बहुत सारे काम हम लोगों को हो रहा है, और हम लोग निश्चित रूप से प्रशासनिक में हम सरकार से ये मांग करेंगे कि इसको परमानेंट चेक पोस्ट कर दिया जाए, ताकि खाली नशीली पदार्थ नहीं, बहुत सारे जो चीज़ नहीं होना चाहिए, जैसा कभी कभी मवेशियों का ये होता है, तो ये सारे चीज़ पर हम लोग अंकुश लगा सकते हैं। सरकार जो नीति तय किया है इस राज्य को बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए, वो सारा व्यवस्था को हम लोग कायम कर सकते हैं इस चेक पोस्ट से। तो हम लोग भी मांग करेंगे कि परमानेंट चेक पोस्ट कर दिया जाए, ताकि जो सब गलत काम होता है, कुछ इस तरह का काम होता है, वो सबको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, इस पर हम लोग पहल करेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे विधायक जी ने कहा कि जो मोबाइल वैक्सीनेशन है उसको गांव-गांव तक, दुर्गम क्षेत्र तक, जो पहाड़ के ऊपर में गांव बसा है वहां तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि जिस तरीके से अगर गांव के लोगों का अगर फ़ोन आता है कि वहां 10 लोग मौजूद हैं, वहां वैक्सीन लेना है, तो वहां वैन जाता है, जिला प्रशासन के पदाधिकारी जाते हैं, स्वास्थ्यकर्मी जाते हैं और वहां जाकर उस गाँव में वैक्सीनेट किया जाता है। तो राज्य सरकार का, राज्य के मुख्यमंत्री का ये जो प्रयास है कहीं ना कहीं रंग लाता नज़र आ रहा है,
चाहे वो हम शहरी क्षेत्र में कहें या ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र को भी दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि शहरी क्षेत्र में लोग तो मोटिवेट है, शहरी क्षेत्र में लोग स्लॉट भी बुक कर ले रहे हैं और सेंटर में पहुंच भी रहे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये दिक्कत देखा जा रहा था। लेकिन अब ये मोटिवेशन, ये जागरूकता कहीं ना कहीं रंग लाता नज़र आ रहा है, जो गाँव के क्षेत्र में लोग पहुँच रहे हैं और अपने आप को वैक्सीन लेकर इस कोरोना महामारी को हराने में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। सईद अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, बहरागोड़ा।